नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्कड़ टॉक पे। यह मिलेगा आपको डेली हाई वैल्यू करंट अफेयर्स, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप करंट अफेयर्स। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड किस पर्पज से अनाउंस किया गया? आंसर है ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स से इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड का पर्पस ग्लोबल इकोनॉमी शॉक्स जैसे ऑयल प्राइस स्पाइक कर गया, वार या सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस का इम्पैक्ट को मैनेज करने के लिए होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के लिए कितना एलोकेशन अनाउंस किया गया? आंसर है डायरेक्ट 57,381 करोड़। फाइनेंस मिनिस्टर ने 57,381 करोड़ का एलोकेशन अनाउंस किया था इकोनॉमिक शॉक से इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। आते हैं क्वेश्चन 3 पे। ऑयल प्राइस शॉक के में मेन काउज क्या बताए गए हैं करंट सिनेरियो के आधार पे? आंसर है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ने का रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ इसी रीजन में ऑयल सप्लाई का मेजर रिसोर्स है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट किस इंस्टीट्यूशन में पास होता है? लोकसभा में होगा। आंसर बी, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पार्लियामेंट के लोकसभा में प्रेजेंट होगा और अप्रूव होगा जब गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा फंड की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 5। गवर्नमेंट ने सप्लीमेंट्री डिमांड में टोटल कितना एक्स्ट्रा स्पेंडिंग अप्रूव मांगा था? आंसर है सी, 2.81 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 6। नेट एडिशनल कैश स्पेंडिंग कितनी होगी सप्लीमेंट्री डिमांड के बाद? आंसर है बी, 2.01 लाख करोड़। टोटल डिमांड 2.1 लाख करोड़ था, लेकिन 80,000 करोड़ एडिशनल रिसिप्ट होने के कारण नेट कैश आउटगोज हो गया है 2.01 लाख करोड़। आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 7। फिजिकल डेफिसिट के टारगेट किस फाइनेंस ईयर के लिए मेंटेन करने की बात कही गई है? आंसर है फाइनेंशियल 2025 टू 26। गवर्नमेंट ने फिजिकल कंसिडरेशन रोड मैप के तहत फाइनेंशियल 25 टू 26 के फिजिकल डिफिसिट टारगेट को मेंटेन करने की बात कही। अब चलते हैं फिजिकल कंसिडरेशंस के मेन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? आंसर सीधा है गवर्नमेंट डेट और डिफिसिट कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 9। कोविड-19 के बाद इंडिया की इकोनॉमी रिकवरी के मेन रिसोर्स क्या बताए गए? पॉलिसी इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। आंसर हुआ बी, गवर्नमेंट की पॉलिसी इनिशिएट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और इकोनॉमिक रिफॉर्म ने रिकवरी को एक्सलेट किया। क्वेश्चन नंबर 10। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के सबसे बड़े ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होते हैं? गुड्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, कारण है सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से गुड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वेस्ट एशिया का दूसरा नाम क्या है? मिडिल ईस्ट। डेली न्यूज में आ रहा है। वेस्ट एशिया को कॉमनली मिडिल ईस्ट कहा जाता है और यह ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का मेजर रीजन है। क्वेश्चन नंबर 12। ऑयल प्राइस इंक्रीज होने से इंडिया पर सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा? इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगा। इंडिया ऑयल इंपैक्ट डिपेंड है, इसीलिए ऑयल प्राइस इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किस चीज को रेफर करता है? ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी सिस्टम को करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट जैसे एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इंडिया के फिजिकल पॉलिसी का प्राइमरी अथॉरिटी कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। फिजिकल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है, और जबकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने की बात आएगी तो आरबीआई का नाम आएगा।
और अगर ये पूछा जाए कि ऑथराइज कौन है, अथॉरिटी कौन है, प्राइमरी अथॉरिटी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 15, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के कॉन्सेप्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 115। आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स को अलाउ करता है जब बजट एलोकेशन इनसफिशिएंट हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ जो डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड होते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।